सभी को नमस्कार। आज की हिंदी की कक्षा में मैं इंदिरा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए रीति काव्य के अंतर्गत बिहारी दास द्वारा रचित बिहारी सतसही पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में भी हमने बिहारी सतसही के कुछ पद पढ़े थे जो भक्ति, श्रृंगार आदि से संबंधित थे। आज की कक्षा में हम बिहारी सतसही के कुछ पद पढ़ेंगे। या अनुरागी चित्त की गति समुझे न कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। यहाँ बिहारी दास जी जो हैं श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि इस अनुरागपूर्ण हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जैसे जैसे यह जो है हृदय श्याम रंग में डूबता है वैसे वैसे अधिक उज्जवल हो जाता है। अर्थात काले रंग में डूबने पर क्या है, वस्तु काली होती है, परंतु यह अनुरागी मन ऐसा नहीं है। इसकी गति है बिल्कुल ही विचित्र है। यह काले रंग में डूबने पर भी क्या होता है, उज्जवल होता है। यहाँ कवि ने जो अपनी बात है यानी अनुरागी हृदय की विचित्र गति को बताया है। यहाँ कवि ने पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास और श्लेष तथा विरोधाभास अलंकारों से काव्य को सजाया है। विरोधाभास ऐसे कि चित्त जो है वह श्याम रंग में डूबने पर भी और अधिक उज्जवल होता है। बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, ज्यों बिरद बड़ाई पाए कहत धतुरो सो कनकु गहनो गढ़ो न जाए। यहाँ कवि जो है गुणों के अनुरूप ही नाम रखने के लिए कह रहे हैं कि गुण के विपरीत अगर हम नाम रखेंगे तो उसमें वैसा गुण नहीं उत्पन्न हो सकता। कवि कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी नाम से नहीं बल्कि अपने गुणों और कार्यों से पहचाना जाता है। यदि किसी वस्तु की अत्यधिक प्रशंसा तथा यशोगान किया जा रहा है परंतु उसमें उन गुण का अभाव है तो वह बड़ी नहीं हो सकती। इस बात को कवि जो है उदाहरण द्वारा कह रहे हैं कि कहत धतूरे सो कनकु गहनो गढ़ो न जाए, कि यदि हम धतूरे को कनक कहते हैं परंतु उससे कोई आभूषण नहीं बनाया जा सकता। अर्थात धतूरे को कनक कहने से उसमें सोने के समान गुण नहीं हो सकते, उससे गहना नहीं बनाया जा सकता। उसी प्रकार व्यक्ति केवल नाम से बड़ा नहीं बल्कि अपने गुणों और कर्मों से ही बड़ा होता है। यहाँ कवि ने गुणों के अनुरूप यानी नाम के अनुरूप गुणों को अपनाने पर ही यशोवृद्धि होती है, यह बात कही है। अर्थांतन्यासता विनोक्ति अलंकार से कवि ने काव्य को सजाया है। मैं ही बोरी विरह बस कै बोरो सब गाँव, कहाँ जानी ये कहत ससीही शीत कर नाव। यहाँ कवि ने विरहिणी नायिका को यह कहते हुए बताया है कि चंद्रमा संतापकारी है, फिर भी उसका नाम जो है शीत कर कैसे रख दिया है। विरहिणी नायिका कह रही है मैं ही बोरी विरहवश, कि या तो मैं विरह के वश में बावली हो गई हूँ, कै बोरो सब गाँव, या फिर ये सारा गांव जो है वह पागल है। क्यों? कहाँ जानी ये कहत है ससीही शीत कर नाम, क्योंकि ये सब लोग हैं जो चंद्रमा को शीतकर नाम से पुकार रहे हैं, जबकि चंद्रमा मुझे शीतलता नहीं बल्कि संताप बढ़ाने वाला लग रहा है, अत्यधिक संताप देने वाला लग रहा है। तो यह मुझे इनसे विपरीत यानी इस शीतकर नाम से विपरीत जो है अनुभव मैं कर रही हूँ। इसलिए या तो ये गांव पागल है जो चंद्रमा को शीतकर कह रहा है, या फिर
मैं ही विरह के कारण पागल हो गई हूँ। यहाँ कवि ने जो है विरहणी नायिका का स्वगत कथन है, उसके माध्यम से यह बताया है कि जो चंद्रमा है विरह के कारण उसे संतापकारी लग रहा है। अनुप्रास और संदेह अलंकार से कवि ने काव्य पंक्तियों को सजाया है। मोर मुकुट कटी काचनी कर मुरली उर्माल, यही बनी मोमन सदा बसो बिहारी लाल। इस दोहे में कवि बिहारी जी ने अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए अपने आराध्य के गोपाल रूप को हृदय में बसाने का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि मोर मुकुट, जिनके जो है जिन्होंने सिर पर मोर मुकुट धारण कर रखा है, कटी काचनी और कमर में पीतांबर का कच्छा धारण कर रखा है, कर मुरली और उनके हाथों में क्या है, मुरली है, उर्माल और उनके वक्ष स्थल पर जो है वैजंती माला सुशोभित हो रही है। यही बनिक मोमन सदा बसो बिहारी लाल। बिहारी दास जी कह रहे हैं कि मेरे हृदय में श्री कृष्ण के का यही जो रूप है, मनोरम जो ये रूप है, यही मेरे हृदय में निवास करे। कौन सा रूप? जिसमें मोर मुकुट सिर पर धारण कर रखा है, कमर में कच्छा और हाथों में मुरली तथा वक्ष स्थल पर वैजंती की माला सुशोभित हो रही है। इस तरह का रूप जो है मेरे हृदय में आए। यहाँ कवि ने जो है श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। कवि ने श्लेष और अनुप्रास अलंकारों से काव्य पंक्ति को सजाया है। लिखन बैठी जाकी सवी, गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। यहाँ प्रस्तुत दोहे में जो कवि ने नायिका के सौंदर्य का चमत्कारी वर्णन किया है। कैसे? नायिका की सखी नायक से नायिका के अनुपम सौंदर्य के विषय में कहती है कि लिखन बैठी जाकी सभी, गही गही गरब गुरु, कि उनकी छवि, किनकी? नायिका की छवि लिखने के लिए जो भी आए, कौन? भय न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। इस संसार में बड़े बड़े प्रसिद्ध तथा चतुर चित्रकार जो नायिका के चित्र बनाने के लिए अभिमान के साथ आए, परंतु वे उनकी छवि का सही अंकन नहीं कर पाए, मूड बनकर वे लौट गए। अर्थात वो नायिका है, उस नायिका का जो है रूप सौंदर्य नित परिवर्तित होता रहता है। कोई भी चित्रकार उसके पूरे सौंदर्य की छवि को जो है चित्र में नहीं उकेर सकता। इस संसार के जितने भी बड़े बड़े चित्रकार थे, उन सब का अभिमान जो है वह नष्ट हो गया। किसमें? जो नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण करने में। यहाँ कवि ने अतिशोक्ति पूर्ण जो नायिका का जो है रूप सौंदर्य उसका वर्णन किया है, इसलिए यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है। अनुप्रास्ता, विशेषोक्ति आदि अलंकारों से भी कवि ने अपनी काव्य पंक्ति को सजाया है। दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित्रप्रीत, परती गांठी दुर्जन ही, दई नहीं यह रीति। यहाँ कवि बिहारी ने प्रेमी प्रेमिका तथा सामाजिक प्रतिक्रिया का सूक्ष्म चित्रण किया है। कवि कह रहे हैं कि दृग ऊर्जत, जब प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो उनके नेत्र आपस में उलझ जाते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? टूटत कुटुंब, उसके परिणाम स्वरूप उनके परिवार के संबंध टूट जाते हैं। जुरत चतुर चिति प्रीति, और उनके मन में प्रेम के सूत्र जुड़ने लगते हैं। किनके हृदय में? नायक नायिका के हृदय में या प्रेमी प्रेमिका के हृदय में जो प्रेम के सूत्र हैं वह जुड़ने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पड़ती गांठी दुर्जन ही, दई नहीं यह रीति। इससे
किससे? किंतु इस जोड़ से, कौन से जोड़ से? अर्थात प्रेमी प्रेमिका के संयोग से दुर्जन के मन में गांठ पड़ जाती है। ईश्वर ने प्रेम की यह नई रीति दी है, यानी प्रेम की यह रीति है कि प्रेम कहीं होता है, उसके परिणाम स्वरूप समाज में तथा उसकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। दुर्जन व्यक्ति के हृदय में तो गांठ पड़ती हैं, उनके आपस में परिवार टूट जाते हैं और प्रेमी प्रेमिका के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। यहाँ कवि ने व्यष्टिगत प्रेम का समष्टिगत प्रभाव दिखाया है। तथा सज्जन प्रेम प्रीति से पुलकित होते हैं और दुर्जन व्यक्ति हैं वह दुखी होते हैं। कवि ने असंगति, श्लेष तथा अनुप्रास अलंकारों से अपने काव्य को सजाया है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोहे करे बोहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। यहाँ कवि बिहारी ने नायिका अथवा राधा जी की चतुरता का वर्णन किया है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायिका ने नायक की मधुर मधुर बातों के रस रूपी लालच के कारण उसकी मुरली को छिपा लिया है। जब वह नायक मुरली देने को कहता है तो वह नायिका सोहे करे बोहनू हंसे, देन कहे नट जाए। तो वह नायिका है, कभी तो न लेने के लिए शपथ खाती है, सौगंध खाती है, और कभी अपनी बाहों से हंस जाती है, और देने के लिए जब नायक विनती करता है तो कभी नटी जाए यानी स्पष्ट ही मना कर देती है। अर्थात प्रेमासक्त नायिका मुरली छिपा लेती है और अधिक समय तक नायक को अपने पास रोकने के लिए, उसकी मीठी मीठी बातें सुनने के लिए चतुराई से सौगंध खाना, हंसना और नट जाना आदि क्रियाएं करती हैं, जिससे नायक विवश हो जाता है। यहाँ कवि ने अनुराग व्यंजक क्रियाओं का सुंदर चित्रण किया है। इसमें नायक नायिका का वचन विनोद भी द्रष्टव्य है। रूपक अलंकार के द्वारा कवि ने इस दोहे को सजाया है। इत आवती चली जात उत, चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरी सी रहे, लगी उसासनु साथ। यह बिहारी दास जी का है। वियोग श्रृंगार से संबंधित प्रसिद्ध दोहा है। इसमें कवि बिहारी दास जी ने वीर व्यथा से पीड़ित नायिका की जो कृष्णता एवं उन्माद दशा का चित्रण किया है। बिहारी दास जी कहते हैं कि नायिका विरह अवस्था के कारण इतनी कमजोर हो गई है कि जब वह उच्छ्वास लेती है उसका यहाँ चित्रण किया है। नायिका की विरहावस्था को देख के उसकी एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, हमारी सखी जो है निरंतर दीर्घ निश्वास से लेती है, तो वह इतनी दुर्बल हो गई है कि उच्छ्वास लेते समय इत आवती चली जात उत, इधर उधर कितनी चली 6 सातक हाथ, कि इधर उधर 6 7 हाथ आगे पीछे चली जाती है। तो वह दीर्घ श्वास लेते समय इधर उधर आगे पीछे 6 7 हाथ चली जाती है, तो वह ऐसी लगती है, चली हिंडोरे सी रही, लगी उसासनु साथ। तो वह ऐसे लगती है उस क्षण, जिस क्षण वह उच्छ्वास लेती है, ऐसे लगती है मानो वह हिंडोले में झूल रही है। ऐसी वह नायिका जो है क्या है, लग रही है। यहाँ कवि ने जो है विरह की अवस्था का इतना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है कि इसमें ऊहात्मकता का आधिक्य आ गया है। कवि बिहारी दास जी ने जो है इसमें अपनी कल्पना का चमत्कार भी दिखाया है। कवि बिहारी दास जी के जो वियोग वर्णन है वह मजाक की हद तक भी इन्होंने चित्रित किए हैं। यह मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण इनके वियोग श्रृंगार चित्रण ज़्यादा हैं। आज की कक्षा के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।